ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में गुजरात के सारंगपुर में स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान दादा ने अपने भक्त को जो बीमारी से लाचार हो गया था, डॉक्टर को भी उनकी बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसको ठीक किया हमारे श्री कष्टभंजन हनुमान दादा ने। और श्री कष्टभंजन हनुमान दादा की कृपा से उनके और उनके परिवार पर आने वाली आफत टल जाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम जगदीश मनेरिया है और मैं राजस्थान का उदयपुर ज़िले के मनेर गांव का रहने वाला हूं। मैं मेरे साथ हुए सच्ची घटना आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। यह घटना मार्च 2011 की है। मैं मुंबई में रसोई का काम करता था। एक दिन अचानक मैं बीमार हो गया। मुझे रोज़ रात को जोर का बुखार आ जाता और सुबह होते ही ठीक हो जाता। ऐसा होते होते 15 से 20 दिन हो गए। डॉक्टर को भी दिखाया पर थोड़ा आराम रहता, फिर वापस बीमारी। एक बार तो मुझे बोलने में भी तकलीफ़ होने लगी। मेरी जुबान से अटक अटक के बोलने लग गया था। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने किसी के कहने पर मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया। कुछ दिन ठीक रहा और फिर वह बीमारी वापस आ जाती। फिर मैं मुंबई से मेरे गांव उदयपुर आया। वहां के हॉस्पिटल में इलाज कराया। थोड़े दिन आराम रहा तो मैं काम के लिए दुबई चला गया 3 महीने के लिए। वहां मैं फिर बीमार हो गया और इलाज के वक्त पता चला कि मेरे पेट में गांठ है। मेरे सेठ ने दुबई में मेरा इलाज कराया। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। मैं वापस अपने गांव उदयपुर आया और वहां के डॉक्टर बोले कि पहले गांठ की जांच करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर ने टेस्ट किया और रिपोर्ट निकाली तो डॉक्टर बोले कि जांच में कुछ भी नहीं आ रहा है। पेन के चलते इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़ा मगर कुछ भी नहीं था। ऐसा करते करते बीमारी बढ़ती गई। रोज़ अलग अलग बीमारी, एक का एक इलाज करके दूसरी बीमारी हो जाती। बुखार और उल्टी हो रही थी। रोज़ रात को अजीबोगरीब सपने भी आ रहे थे। मैं हॉस्पिटल के चक्कर खा खा कर पूरी तरह से थक चुका था। बहुत परेशान हो गया था। मैं हार गया था। मैंने सोचा कि अब तो आत्महत्या ही करने में ही फ़ायदा है। फिर मेरे मासी के लड़के ने मुझे बताया कि आप एक बार गुजरात के श्री सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करके आओ। फिर मैं श्री सारंगपुर हनुमान जी के मंदिर उनके दर्शन करने गया। वहाँ श्री कष्टभंजन हनुमान जी महाराज विराजते हैं। वहाँ जाकर मैंने श्री हनुमान जी के दर्शन किए और वहाँ पूजा पाठ में बैठना पड़ता है। तो वहाँ के श्री हनुमान जी के सामने पंडित जी ने मुझे पूजा पाठ में बैठाया। जैसा उन्होंने बताया कि आपको हर रोज घर जाकर सुबह शाम दोनों समय निरंतर श्री हनुमान जी का 5 माला का जाप करना होगा और श्री स्वामी नारायण भगवान की 5 माला का जाप करना होगा। फिर जैसा पंडित जी ने बताया वैसे ही मैं मंदिर में बैठकर पूजा करने लगा। जैसे ही मैं वहां से दर्शन करके शाम को वापस निकला कि आधे रास्ते में आते आते मेरी तबीयत सही होने लगी और जैसे मैं घर पहुंचा तो मेरा बुखार भी एकदम चला गया। हाथ पैर दर्द होते बंद हो गए। उस दिन के बाद से मैंने घर पर श्री हनुमान जी का निरंतर दिया करके दोनों समय सुबह शाम नहा करके माला का जाप करना शुरू कर दिया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और सही में मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। श्री कष्टभंजन हनुमान जी की कृपा से यह साक्षात चमत्कार हुआ है मेरे साथ। मुझ पर उनकी इतनी कृपा है कि मैं वापस दुबई जाकर अच्छी नौकरी भी कर रहा हूँ, वह भी बिल्कुल सही तरीके से। आज मैं उनकी कृपा से जिंदा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मुझे नया जीवन प्रदान किया है। जहां एक तरफ डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे क्या तकलीफ थी, जिसकी वजह से मैं हमेशा बीमार ही रहता था।
वही दूसरी तरफ मेरे बजरंग बली ने मुझे अपने शरण में ले लिया और मेरी सारी तकलीफ को दूर कर दी। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी तकलीफ में हो, एक बार गुजरात के श्री कष्टभंजन हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाइए। वहाँ श्री हनुमान जी साक्षात रूप में विराजते हैं। वे आपकी हर तकलीफ को दूर कर देंगे। यह साक्षात चमत्कार मेरे साथ हुआ है। जय हो श्री कष्टभंजन देव श्री सारंगपुर वाले हनुमान जी महाराज की। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है। कहते हैं श्री कष्टभंजन हनुमान दादा के इस दर पर आके भक्तों के हर दुख, उनकी हर तकलीफ का इलाज हो जाता है। फिर चाहे बात बुरी नज़र की हो या फिर शनि देव के प्रकोप की, उससे मुक्ति मिल जाती है। और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।